संगी बन जनरामी दीवाना ते बन जनराम दीवाना ते संग बन जनराम दीवाना ते गाए दिल के मेरे ते गाए दिल के मेरे दिल मां बेजनता दिल मां बेजनता ये मेरा जन ढल जइया ये मेरा जन ढल जइया मेरा जन ढल जइया संग बन जनराम दीवाना ते संग बन जनराम दीवाना ते गाए दिल के मेरे ते गाए दिल के मेरे दिल मां बेजनता दिल मां बेजनता मेरा जन ढल जइया मेरा जन ढल जइया ये मेरा जन ढल जइया भूल और तो जतन नहीं करे ये दुनिया मां फंसे और को भजन नहीं करे ये मेरे तन्ना कर पाए तो भूल और को जतन नहीं करे ये मेरे तन्ना कर पाए तो भूल और को जतन नहीं करे अब झंझ करते हनदानी रे अब झंझ करते हनदानी रे गाए दिल के मेरे ते गाए दिल के मेरे दिल मां बेजनता दिल मां बेजनता मेरा जन ढल जइया ये मेरा जन ढल जइया ये मेरा जन ढल जइया फिर मिली न मौका दोबारा रे फिर मिली न मौका दोबारा रे गाए दिल के मेरे
जइया संगी बन जन राम दीवाना दे संगी बन जन राम दीवाना लगा तुलसी के पैर लगाए तुलसी के पैर बिलमा बेचन बिलमा बेचन ये मेरा जन ढल जइया 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 सिया के राम राजा राम चंद्र की जय। चंदन में खुशबू है, हाँ चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति, ऐसे श्रीमद रामचरितमानस ग्रंथ के हर शब्द दोहा चौपाई सोठा छंद मोती सज्जन मोती काबर के श्रीमद रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी। हाँ ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री के विवाह से महाराज जनक बेटी जी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा, और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव कथा, और एक है लात खाई भीषण की कथा। तो यहाँ पर कथा ही नहीं बल्कि घर घर की व्यथा आदरणीय समझ है ना। अब ये घर घर की व्यथा श्रोणी बाबा अपन दोहा के माध्यम से अपन चौपाई के माध्यम से स्पष्टीकरण कर इसका कि विनती करी मनी नाय सिरु कहा कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कभू तजय मति मोरी। लखन श्री रामचंद्र की जय। देखो आदरणीय समाज, आज मोर मानस के राम 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा हो गई। 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा काकर से हुई और कैसे हुई हम सब जानना अति आवश्यक है। जब परमात्मा राम छोटे रहते ना तो खेलते खेलते माता कैकेयी के पीछू डान आके आंखला बंद कर देते। तो माता कैकेयी कहते लक्ष्मण बोलती ना मां मैं लक्ष्मण नहीं मैं राम। हाथ में पकड़ के जस्ट सामने तरफ लाते राम। हरिओम हरिओम राम काहोगे राम। कथे माँ जब मैं बड़े बाढ़ हूँ ना तो मुला अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ। आप मुला अयोध्या के राजा मत बनाओ माँ। आपसे मोर निवेदन है। वचन बंद कर देती माता कैकेयी। कथे माँ जब मैं बड़े बाढ़ हूँ तो मुला अयोध्या के राजा मत बनाबे माँ, मुला जंगल के राजा बनाबे। माता कैकेयी कहते राम ते कैसे बोलथस राम, मैं तोर लिए जी बर तैयार हूँ, तोर लिए मरे बर तैयार हूँ। मैं तोला हर घड़ी अपन आंख से देखना चाहता हूँ। मैं एक पल अगर मैं तोला अपन नजर से नहीं देखूं तो मोरे जीव तड़पत रहते राम। नहीं माँ एक शर्त है माँ, अब ये शर्त आपला मंजूर करेला पड़ी। बोलते बेटा मैं तोर लिए कुछ भी करे बर जी बर तैयार हूँ, मरे बर तैयार हूँ। कथे माँ मोला अवध के राजा मत बनाबे माँ, मोला जंगल के राजा बना देबे। काबर के मोला अवध के राजा बनाबे, मोला अयोध्या के राजा बनाबे तो केवल मैं अयोध्या के प्रजा के दुख और सुख ल देखूं माँ। मोला जंगल के राजा बना देबे, जहाँ जंगल में सर्वज्ञ ऋषि जन मोर आए के अगोरा करत है माँ। जेकर मांस के जो शरीर के मांस के लोथड़ा बन चुके, मांस गला बैठ जाते, मात्र प्राण वायु चलत माँ। माता सबरी जन मतंग मुनि के आश्रम में जंगल में रही कि मोर आए की प्रतीक्षा रथ है माँ। मोला जंगल के राजा बना दे, मोला अवध के राजा मत बना दे। माता कैकेयी परमात्मा राम की बात न सुन के मानो तो कर शरीर में काटो तो खून नहीं। माता कैकेयी कहते बेटा राम विचार करिस, षड्यंत्र करिस, राजनीति करिस, कूटनीति करिस और जम्मू संत जन मन रहते, जम्मू देवता मन माता कैकेयी के द्वारा परमात्मा के कार्य करे पर देवता मन अलग अलग रूप में आ जाते। माता कैकेयी विचार करिस कि जहाँ रावण
कि हजारों हजारों निश्चर दंडकारण्य में संत मंडली मला यज्ञ हवन पूजा पाठ करने देते, जहाँ विश्व गुरु विश्वामित्र है जिन्हा यज्ञ हमार जगत कल्याण के लिए यज्ञ की रचना करते, यज्ञ कुंड में उकर हाड़ा गोड़ा डाल देते राक्षस मन। ये सोच के माता कई कई संत मंडली के विचार करीस और परमात्मा राम लकथे का राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आज माता कई कई राम अवधवशी से वनवासी कर देते आदरणीय दीदी हो संत समाज। जैसे बछड़े छूट जाने से, हाँ जैसे बछड़े छूट जाने से रोया करती है गैया, जैसे बछड़े छूट जाने से रोया करती है गैया, अब रो रही है राम लखन की मैया, अब रो रही है राम लखन की मैया। मुख मोड़ चले मेरी राम, मुख मोड़ चले मेरे राम, आधा छोड़ चले, मुख मोड़ चले मेरे राम, आधा छोड़ चले, वंश से नाता जोड़ चले, अवध से नाता तोड़ चुके, अवध से नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले मेरे राम, आधा छोड़ चले। आज परमात्मा है तेन आदरणीय समाज, अवध से नाता तोड़ चलिस और जंगल से नाता जोड़ चलिस, मुख मोड़ चले मेरे राम, आधा छोड़ चले। आज परमात्मा राम जी आधा के उस पावन भूइया से, उस अयोध्या के उस पावन भूमि से ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल के दीदी हो। जहाँ जीव के जीवन से ज्ञान भक्ति वैराग्य निकलते तो ज्ञान को नहीं जाने का प्रयास करन परमात्मा राम ज्ञान आए। वैराग्य लक्ष्मण जेकर लक्ष्मणी से कि परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करना, भक्ति माता सीता ज्ञान भक्ति वैराग्य जंगल की ओर निकल पड़े दीदी हो। और जब जंगल से निकलते तो जहाँ नगर नगर डगर डगर घूमते घूमते आज मोर मानस के राम साधु संत के सत्संग करते करते अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे दीदी हो। अत्रि मुनि के आश्रम जहाँ बाबा जी लिखना पर इसका कि विनती करी मुनि नाय सिरो कहा करे जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी कभू तजय मति मोरी। लखन श्री रामचंद्र से देखो आज अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अत्रि मुनि अपन जीवन की चीज तीन चीज रखे जेकर नाम है अत्रि, जेला हमन कथन अत्रिच कथन है ना। और अत्रि मुनि जेन कथे का कि अपन जीवन की चीज तीन चीज त्याग कर दिस, काम क्रोध लोभ। और जब ये तीन चीज अपन शरीर से निकाल दिस त्याग कर दिस तो अत्रि मुनि को दिखिस परमात्मा राम है ना। आज हमारे जीवन के जीव के जीवन से हम काम क्रोध लोभ ईर्ष्या निकालबो तो निस्संदेह हमारे परमात्मा के दर्शन परमात्मा के स्वरूप दिखाई दी। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिकर हर रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देते, ऐसे परमात्मा आज अत्रि मुनि दर्शन करते हो कथे का हे प्रभु, हे प्रभु ये मोर आंख से आप कभी दूरियां मत हो, आप कभी दूरी मत बनाओ। अत्रि मुनि परमात्मा के समक्ष खड़े होकर विनती करते कि प्रभु मेरे बस पर एक ही विनती कि मैं आपसे कभी दूर मत हूँ। ये मोर मति ये मोर बुद्धि केवल आपसे कभी भी मोह मत हो। बस असली की ये जीव ही जिन आपके चरण कमल के लिए दर्शन दे और मैं हमेशा आपके चरण कमल के दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। विनती करी मुने नाय सिर कहा कर जोरी बहोरी, सिर नवा के स्तुति करते प्रार्थना करते अत्रि मुनि है ना। और परमात्मा से पल भर की दूरियां नहीं होना चाहते। ये जो मोर बुद्धि केवल केवल आपके चरण कमल के दर्शन करे, ये मोर मति हमेशा आपके चरण कमल के दर्शन कर रहा है। तो एक जीव परमात्मा से जोड़े के प्रयास कैसे करते दीदी हो कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रतित्य अथम शरीर। ये जो पांच तत्व के जो शरीर बने ना पृथ्वी वायु आकाश यज्ञ हवा, ये पांच तत्व के जो शरीर ना इला हम परमात्मा से जोड़े के प्रयास करें है ना। और आज इस शरीर जो है ना जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़े तब तक हम इस शरीर परमात्मा नहीं पा सका। तो एक ही साधन का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा केवल हमारे मन एक ही साधन परमात्मा से अपने जीव ला जोड़े के प्रयास करें। तो वही प्रकार से अत्रि मुनि परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा से तनिक दूरियां नहीं होना चाहते। तो एक प्यार सा भजन फिर आम ले चलता कथा संत यात्रा। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। क्या तुम्हें पता है ऐ संतों
कल्याण बिछाना राहों में, कल्याण बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ संतो मेरे राम जी आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में, कल्याण बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ संतो, प्रभु राम तेरे दर्शन को मेरी मैंने कितना तरसी है। प्रभु राम तेरे दर्शन को मेरी मैंने कितना तरसी है। राम राम रटते रटते नैनों से आंसू बरसे, हो मेरे राम जी आने वाले हैं, मेरे राम जी आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में, कल्याण बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ संतो, प्रभु राम तेरे दर्शन को सब संतन भक्तन आए हैं। प्रभु राम तेरे दर्शन को सब संतन भक्तन आए, कब होगा तेरे दर्शन प्रभु नैनों से आंसू बरसे, हो मेरे राम जी आने वाले हैं, मेरे राम जी आने वाले हैं, कल्याण बिछाना
सलाब में, हाँ, संसार के सलाब में डूबा व्यक्ति मर जाता है, लेकिन भक्ति के सलाब में डूबा हुआ व्यक्ति अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। वही प्रकार से बाबा जी लिखिस का कि विनती करी मुनि नाय सिरो कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर नाथ जनी कबहू तजय मत मोरी। देखो आज ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी ही पुत्री की वहां से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबा केवट जी की कथा, यही प्रकार की कथा नहीं बल्कि घर घर की बता रहे। आज मोर मानस श्री रामचंद्र जी दीदी हो अयोध्या से निकल गए, और जब अयोध्या से निकली तो आप हम सब विचार करन कि वो माता कैसे रही सोई, जिन एक पुत्र ला 9 महीने से अपन गर्भ में धारण करते, वो पिता कैसे हुई जिन चौथा पन में बोले पुत्र की प्राप्ति होती, और आज वो पिता लापन, आज वो पुत्र लापन नजर से दूर कर दी। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों चीज जब जंगल में आ गई, वन में आ गई, और वन में आए के बाद ज्ञान और भक्ति वैराग्य जब एक जीव के साथ साक्षात दर्शन होते, तो अत्रि मुनि अपन आपला धन्य बने, और कथे की तीनों रूप है ना, तीनों गुणों से सर्वथा परे है ना, अपन वास्तविक रूप में अत्रि मुनि जन परमात्मा के दर्शन करिस। तब बाबा जी लिखिस का कि अनसुईया की पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता, इसी पत्नी मन सुख अधिकाई आस देहि निकट बैठाई। अब देखो अत्रि मुनि के दर्शन करे के बाद साथ में माता अनसुईया, अभी अनसुईया को हम सब जाना और प्रयास करन विचार कर कि अनसुईया ए माता सुनैना के सहेली अरे सखी अरे एक दूसरे में मित्रता, जब अपन जमाना के में सहेली से मित्रता से, और आज वही सुनैना की का सहेली अनसुईया जिन जेकर जीव के जीवन में कोई ईर्ष्या नहीं है ना। आज तो हमारे मन के जीव में ईर्ष्या भरे हावे, लेकिन आज वही अनसुईया के समक्ष भक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप वैदेही जानकी जब अवध से जंगल में आते, तो जंगल के हर जीव, जंगल के हर वस्तु दिखाई दी। काबर के एक महतारी ने दो जन महतारी ला छोड़ के आगे जंगल में, पहले ओकर महतारी सुनैना से, और दूसरा महतारी माता कौशल्या जिन ओकर सास से, बल्कि सास नहीं बल्कि एक मां के समान से। ऐसा असूल्या माता कौशल्या ला बार बार किसका कि बेटी सीता ते जंगल मत जा, हमन तोर महतारी के समान हरन, एक नहीं हमन 3 जन तोर महतारी हबन, और 3 जन महतारी तोला अतका प्यार दी कि जनकपुर के भक्ति के नगरी तक को ते भूल जाबे, ते माता सुनैना लगला भूल जाबे बेटी, पर ते जंगल अवधल छोड़ के वन मत जा। लेकिन माता सीता भक्ति की नगरी, शक्ति की नगरी में रहने वाली आज माता सीता कहाँ आगे अनसुईया के चरण कमल, अनसुईया जेकर जीव में कोई प्रकार की ईर्ष्या नहीं, ऐसे अनसुईया आज माता सीता ला भक्ति ला देख के गदगद होके देती हो, है ना। कहा कि माँ सबरी बनकर भगवान को झूठा बेर खिलाई, हाँ माँ सबरी बनकर भगवान को झूठा बेर खिलाई, माँ अनसुईया बनकर भगवान को गोरस रस पिलाई, गोरस रस पिलाई, गोरस रस पिलाई। देखो दीदी अनसुईया है ना, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश लगला एक बालक स्वरूप में अपन स्तन पान कराते, ऐसे माता अनसुईया आज का अनसुईया के पद गई सीता मिली बहुत सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। अब देखो माता सीता अब जंगल में आ गए, अब जंगल में तो माता सीता एक महतारी के स्वरूप पुलिस माता सीता ला अनसुईया, अनसुईया और अपन बेटी के समान, अपन पुत्री के समान और स्नेह करिस, प्यार करिस, और अपन करीब में बैठे, अपन नजदीक में बैठे और सुखकर आशीर्वाद देवती दीदी होते। काबर की माता कौशल्या की कि बेटी जंगल में तो कोई नहीं मिले, वहां तो बड़ी बड़ी डरावना चीज है, बाघ भालू चीता है, ते मत जा बेटी मत। लेकिन माता सीता किसका कि मोला अयोध्या से भी बढ़ की मोला जंगल में मोला मोर माता पिता मिली, जोन पशु पक्षी और मोर मित्र रही, मोर सखा रही, मैं डारा बिछौना बना के अपन पति के साथ अपन पति के चरणों की सेवा करूं। ऐसा आज माता सीता के समक्ष अनसुईया बैठ के गदगद होते, और ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई, है ना। तो अनसुईया के चरण पकड़ लिस माता सीता, अनसुईया के चरण पकड़िस माता अनसुईया के, और कथे माँ मैं जंगल में आऊं, तिही मोर महतारी हरस, तिही मोर दाई हरस, मुल तोर आशीर्वाद चाहिए माँ। माता अनसुईया माता सीता लपा के करुण हो जाते,
रोइला धरती दीदी हो कि आज एक नारी है जिन अयोध्या की और राजपाट में त्याग कर दी, जहां मखमल की बिछौना में सोने वाली, जिन कभी जंगल की कोई चीज नहीं देखी से, जैसे ना अयोध्या में कोई धनुष टंगा रहा है, कोई बाघ भालू के चित्र टंगा रहा है, चित्र टंगे रहा है ना, तो माता सीता देख के डर जाए आदरणीय समाज। और आज वो चित्र देख के डरे, लेकिन आज वाला जंगल में आना पड़े और जंगल में आके जम्मो जीवला अपन परिवार बना दिस, अयोध्या बना दिस। हाँ देखो जंगल के जम्मो जीवला हर चीज ला, हर वस्तु ला अयोध्या बना के चलीस। और आज अयोध्या बने तो अयोध्या जैसे आज वो प्रेम कहाँ मिले, जंगल में माता अनसुईया के समक्ष। ऐसा माता अनसुईया का कि ऋषि पत्नी मनसुख अधिकाई आशीष देहि निकट बैठाई। तो ऋषि पत्नी कौन है? अत्रि मुनि के पत्नी आए है ना, 5 कन्या, पंच कन्या में एक अनसुईया, जिन ओकर जीव के जन्म में कोई ईर्ष्या नहीं। ऐसे अनसुईया पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली ये माता अनसुईया अपन शक्ति से, अपन भक्ति से, जब अत्रि मुनि ब्रह्म मुहूर्त उठ के जब जाने स्नान करे बार, तो अनसुईया विचार करे, दुख विचार करे कि मोर पति जिन अर्धरात्रि में उठ के स्नान करे बढ़ जाते गंगा में, गंगा बहुत दूर है, जात ले पहा जाए सुबह हो जाए और आग में सूरज उजाए। तो अनसुईया विचार करिस, गंगा मैया से विचार करिस, गंगा मैया से प्रार्थना करिस कि ये जो गंगा मैया है भागीरथी है, जो गंगा ला अपन तीर में अपन शक्ति से, अपन भक्ति से, अपन आश्रम के आसपास गंगा नदी के धार बहा देते दीदी हो। तो आज नारी में शक्ति दीदी हो, नारी में आज भक्ति है कि हम सतयुग ला, हम कलयुग ला भी हम सतयुग ला सकथन। ऐसे माता अनसुईया के समीप पहुंच के माता सीता है जिन अपन माता समान समझ को एक बेटी और एक महतारी जो अटूट अनुराग रहते, अटूट जो प्रेम रहते ना, वही प्रेम एक माँ बेटी में रहते, वही प्रेम आज माता अनसुईया और वही महतारी आज माता सीता अनसुईया ला मां स्वरूप पाके धन्य हो गई दीदी हो। तो बाबा जी फिर लिखिस का कि दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कहा ऋषि पदु सरस विद्वानी, नारी धर्म कछु प्याज बक बने। देखो माता अनसुईया अपन करी में बैठा के, अपन नजदीक में बैठा के उलथा प्रेम करते, प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टले पर भक्त का मान टलते न टलते देखा। भक्त अब एक भगवान, एक परमात्मा, अब एक जीव के बीच साक्षात दर्शन हुए बजावत है ना। तो दिव्य वसन कहा है दीदी हो, ये दिव्य वसन कोई वस्त्र नो है दीदी हो, है ना, दिव्य वस्त्र कोई कपड़ा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, ये राम नाम के दिव्य वस्त्र देवते, आभूषण राम नाम के वस्त्र देवते, जे नित्य नया, हर दिन नया नया मंगल मंगल सुहावने राम कथा रसपान करावत हवे। राम नाम मन दिपधरि जे तेरी द्वार, जे राम नाम के सुघर मोती, राम नाम ओकर जीवन के ज्योति जलाए बढ़ जावत है। माता अनसुईया सुघर सुघर नया नया हर दिन बोले राम नाम के सत्संग कराव। दिव्य मतलब राम नाम के मणि दीदी हो। कथे ना मणि कई प्रकार के होते, दीपक कई प्रकार के होते, लेकिन आज ऐसा दीपक होकर जीव के जीवन में प्रकाशित करे बढ़ जाते। हम पिसान के भी दिया बनाता, तेल डाल के बाती भर के वो बुझ जाते, हम अगर मिट्टी तेल की चिमनी के दिया भी जलावन वो बुझ जाते, लेकिन राम नाम के दीपक, राम नाम की ज्योति कभी बुझने वाला स्वतः प्रकाशित। और आज हमने कर बैठे काबर हवन, साल के 365 दिन में हम एकर से बैठे हन कि साल के 365 दिन हम मात्र 3 दिन से राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाना है, गोता लगाना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति ममा कथा संग। भक्ति के प्रथम सोपान है सत्संग, जहाँ संतों की सभा होते, जहाँ संतों के संग संग रही के नया नया हमला बात सीखे मर मिलते, नया नया हमला इससे जाने के मिलते।